नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरिओम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदर्श पाठ योजना नंबर 6 पर। और आज का जो हमारा प्रकरण है, ये टॉपिक जिसे बोलते हैं वो है ब्लड ग्रुप, जिसे हिंदी में रुधिर वर्ग कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप दिनांक डाल देंगे। आप जिस भी दिनांक को पढ़ाएंगे वो दिनांक यहाँ पर डाल देंगे, फिर विषय डाल देंगे, फिर उपविषय, फिर यहाँ पर आपका प्रकरण हो जाएगा। फिर आप जिस भी क्लास में पढ़ाएंगे यहाँ पर कक्षा हो जाएगा, फिर वर्ग हो जाएगा, चक्र हो जाएगा, फिर अवधि डाल देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्रशिक्षणकर्ता का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा। फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, आप जहाँ जिस भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या प्रशिक्षण कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम डालना है आपको। फिर नीचे आइए, सामान्य उद्देश्य आपको क्या लिखना है। तो आपका पहला उद्देश्य हो जाएगा कि छात्र छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर नेक्स्ट, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास करना। फिर थर्ड हो जाएगा, छात्र छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान विषय का उपयोगिता समझाना। फिर फोर्थ हो जाएगा, छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फिर नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में आपको क्या लिखना है। पहला हो जाएगा, छात्र रुधिर के भागों को जान सकेंगे। फिर सेकंड हो जाएगा, छात्र रुधिर वर्ग की पहचान कर सकेंगे। थर्ड हो जाएगा, छात्र रुधिर वर्ग की पहचान से उसके महत्व के बारे में जान सकेंगे। फिर फोर्थ हो जाएगा, छात्र रुधिर वर्ग की व्याख्या कर सकेंगे। ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें आप जो भी पढ़ाने जाएंगे, जिस भी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे वो यहाँ पर लिख देना है। आप जो जिस भी चीज़ का वहाँ पर प्रयोग करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे चाक हो गया, डस्टर हो गया, रोलर बोर्ड हो गया, संकेतक हो गया, चार्ट हो गया, और जो भी कुछ आप इसके अलावा भी कुछ ले जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा पूर्व ज्ञान। इसमें आपको लिखना है, छात्र छात्राएँ रक्त समूह के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको नीचे प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाने हैं ये देखिए। प्रस्तावना प्रश्न आपको डालना है हेडिंग, फिर क्रमांक, छात्रा अध्यापक कथन और छात्र छात्रा उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैसे आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाना है। तो आप बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा, सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाए तो क्या होता है। तो बच्चे आंसर देंगे, अधिक मात्रा में खून बह जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आप बनाएंगे उसी से, अधिक मात्रा में खून बह जाने पर डॉक्टर क्या करता है। तो बच्चे फिर आंसर देंगे, डॉक्टर खून चढ़ाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आप बनाएंगे, डॉक्टर व्यक्ति को कैसा खून चढ़ाता है। तो बच्चे बता भी सकते हैं कुछ बच्चे, और कुछ नहीं भी बता सकते हैं। तो कुछ बताएंगे जैसे कि उसी व्यक्ति के रक्त समूह का रक्त उसे चढ़ाते हैं। फिर आप चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बना लीजिएगा, रक्त समूह या रुधिर वर्ग के बारे में आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर सब बच्चे नहीं बता पाएंगे, एक दो बच्चे बता सकते हैं, तो आप इस प्रश्न को समस्या बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपकी समस्या बन गई है रुधिर वर्ग। तो उद्देश्य कथन, आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है उद्देश्य कथन, और इसमें लिखना है, बच्चों आज हम रुधिर वर्ग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी शिक्षण विधियाँ। इसमें आप व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन व निगमन विधि इत्यादि और भी कई प्रकार की विधियाँ होती हैं, आप चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में पाठ प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट सारांश कौशल इत्यादि और भी कई प्रकार के कौशल होते हैं, आप चाहे तो उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु हो जाएगा, आप जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे उसके लिए शिक्षण बिंदु डाला जाता है। फिर छात्राध्यापक कथन और ये छात्र छात्राएँ क्रियाएँ हो जाएंगी। अगर आप कुछ पूछते हैं बच्चों से तो बच्चे क्या कर रहे हैं वो आपको भी लिखना है इधर। फिर नेक्स्ट आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे कुछ बच्चे बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना वैसे पड़ेगा, तो आपका मन है तो पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो विकासात्मक प्रश्न जैसे बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो मुश्किल होगा बच्चों को बताना। फिर रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है, फिर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ये तो मुश्किल हो जाएगा बच्चों को बताना। तो आप सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए, उसके बाद आप बोध प्रश्न के रूप में आप पूछ सकते हैं ये प्रश्न, ठीक। तो चलिए देखते हैं मनुष्य के रक्त वर्ग। तो इसमें आप छात्रा अध्यापक कथन के रूप में ये आपकी हेडिंग होगी, और इसी के बारे में आपको बच्चों को डिटेल में बताना है। तो आप जैसे पढ़ सकते हैं कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की। इसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ाने जाएंगे उस हिसाब से आप अपना कंटेंट तैयार करके जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं एंटीजन, जिसे प्रतिजन बोलते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जो एंटीजन होता है ये आरबीसी में पाया जाता है, लेकिन
एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो और प्लाज्मा जो होता है, इसके पहले हम रक्त पर एक वीडियो बना चुके हैं, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो आप लोग देख सकते हैं। मतलब जो एंटीजन होता है वो आरबीसी में पाया जाता है, और जो एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। रक्त में, पूरे रक्त में 55% भाग लगभग प्लाज्मा पाया जाता है। और अगर पूरे रक्त में बात की जाए प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना पाया जाता है, जल, अगर पूरे प्लाज्मा में बात की जाए वाटर कितना पाया जाता है तो 91%, लगभग 91% प्लाज्मा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा आपका ये रुधिर वर्ग, एंटीजन, एंटीबॉडी, इसके बारे में आप बता देंगे। जैसे रुधिर वर्ग हो गया, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी ओ। तो यहाँ पर एंटीजन अभी हम बताए हैं आरबीसी में पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। तो रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होती है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडी कोई नहीं होती। और रुधिर वर्ग ओ में कोई नहीं होता, एंटीजन कोई नहीं होता और एंटीबॉडी ए व बी होती है। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर सर्वग्राही रुधिर वर्ग की बात की जाए तो ए बी हो जाएगा। ये भी आप लोगों को बताना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है, और एंटीबॉडी में हम बताए कहाँ पर पाई जाती है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है, जबकि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो एंटीजन हमारे आरबीसी में पाया जाता है। ब्लड पर एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये आप लोगों को मतलब जिस भी क्लास में पढ़ाने जाएंगे, जैसे 6 में जा रहे हैं, 7th में जा रहे हैं या 8th में जा रहे हैं, तो आपको कंटेंट उसी हिसाब से लेकर जाना है। जैसे आप 6 में जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंटेंट बता भी नहीं सकते ना। अगर मान लो 9th में जा रहे हैं तो आपको कंटेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर बताना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से जिस भी क्लास में जाएंगे उस क्लास की बुक लेकर वहाँ से आप कंटेंट तैयार करिएगा अच्छे से, आप उसी को पढ़ाइएगा। फिर नेक्स्ट आप बोध प्रश्न में क्या होता है, आपने जो कुछ भी पढ़ाया है जिस भी टॉपिक के बारे में, जैसे आपने रक्त समूह के बारे में पढ़ाया तो उसी से जो भी पढ़ाया है वहाँ प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जैसे आपके पास टाइम बचा है तो बच्चों से प्रश्न दोहरा सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहली बार तो पूछेंगे सबसे पहले, जैसे आप सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है तो ओ हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है तो ए बी हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की। फिर नेक्स्ट एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये प्रश्न आपको पूछने हैं तो बच्चे आंसर खुद देंगे, क्योंकि आपने तुरंत अभी पढ़ाया है तो बच्चे आंसर आपको भी फंस भी सकते हैं बच्चे, क्योंकि तुरंत याद नहीं हो जाता। लेकिन जैसे आपके पास टाइम है तो ये प्रश्न ज़रूर पूछिए बच्चों से। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कक्षा कक्ष निरीक्षण आपको हेडिंग डालनी है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ लिख देना है अपनी नोटबुक में कि छात्राध्यापक संपूर्ण कक्षा में घूमते हुए विद्यार्थियों के लेखन कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होता है, जैसे आपके पास टाइम है, ठीक, अभी पीरियड ओवर नहीं हुआ है, तो आप बच्चों से दोबारा वही प्रश्न या आप नए प्रश्न जो भी पढ़ाए हैं उसमें से आप पूछ सकते हैं। 3-4 प्रश्न, जितना भी टाइम है आप टाइम के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। फिर आपको गृह कार्य दे देना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ाए हैं उसी से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आप गृह कार्य के रूप में घर के लिए बच्चों को दे सकते हैं। जैसे सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, फिर रक्त समूह के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये हो गई आज आदर्श पाठ योजना नंबर 6। फिर नेक्स्ट अब आदर्श पाठ योजना नंबर 7 बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के अच्छे वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।